नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। पुनीत क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम राजस्थान करंट अफेयर्स के संबंधित जितने भी क्वेश्चन वो करेंगे। मंडे का और आज का करंट अफेयर्स मैं एक साथ करवा रहा हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल के ऊपर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के बाद प्रदेश का दूसरा आईवीएफ सेंटर किस जिले में खोला जा रहा है? तो आरएनटी मेडिकल कॉलेज है उदयपुर, जिसमें प्रदेश का दूसरा आईवीएफ सेंटर खोला जा रहा है। पहला आईवीएफ सेंटर एसएमएस मेडिकल कॉलेज है। अब इसके बारे में देखो, यहाँ पर राज्य का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंदर पहला प्लाज्मा सेंटर है, और इसी मेडिकल कॉलेज में एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है, और राज्य का पहला सरकारी आईवीएफ सेंटर तो ये है ही। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान की किस महिला ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है? तो नंदिनी गुप्ता है, जो कोटा की रहने वाली हैं, इन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है। और नंदिनी गुप्ता है, इनके साथ पहली रनर जो रही है वो श्रेया पूजा है, दिल्ली की रहने वाली हैं। अब ये जो 59वां जो संस्करण हुआ है, ये इम्फाल मणिपुर के आयोजित हुआ है मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का। नंदिनी गुप्ता है, ये यूएई के अंदर संयुक्त अरब अमीरात है, उसके अंदर 71वां संस्करण होने जा रहा है मिस वर्ल्ड का, उसका ये प्रतिनिधित्व करेंगी। अगला क्वेश्चन, पीएनबी हाउसिंग द्वारा राजस्थान के किस जिले में वाटरशेड विकास परियोजना जल खुशहाली शुरू की गई है? तो करौली जिला है, जिसमें वाटरशेड विकास परियोजना जल खुशहाली शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाल विवाह रोकने हेतु किस जिला प्रशासन द्वारा बाल विवाह की सूचना देने वाले को 2100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा? तो वो जिला प्रशासन उदयपुर है। इसमें बाल विवाह की जो सूचना देगा, अगर कोई बाल विवाह हो रहा है और उसके बारे में कोई जिला प्रशासन को कोई व्यक्ति बताता है, तो उसको 2100 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। ये जिला प्रशासन की अनूठी पहल है, जिसमें बाल विवाह रोकथाम की सूचना देने वाले को 2000 रुपये दिए जाते हैं। राज्य में सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन होते हैं? तो आखा तीज होती है, उस दिन राज्य में सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। अब उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा ये पहल की गई है, तो उदयपुर जिले के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसमें हाल ही में अभी क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं। तो G20 सम्मेलन हो रहा है, उसमें उदयपुर में एक शेरपा सम्मेलन हुआ था जो दिसंबर 2022 में हुआ, और अभी मार्च में एक फाइनेंस सम्मेलन हुआ है। उदयपुर में इसरो द्वारा एक सौर वेधशाला की भी बैठक हुई, जिसका विजन आदित्य L1 है। उदयपुर में फतेह सागर झील के ऊपर ओपन थिएटर बनाया गया है, जो डल झील आधारित है, और उदयपुर है, इसका देश में स्मार्ट सिटी रैंकिंग में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केंद्रीय ऊर्जा विभाग द्वारा जारी 11वीं पावर यूटिलिटीज इंटीग्रेटेड रैंकिंग व रेटिंग में किस डिस्कॉम ने देश में 19वां स्थान प्राप्त किया है? तो अजमेर डिस्कॉम है, जिसने 11वीं पावर यूटिलिटीज इंटीग्रेटेड रेटिंग व रैंकिंग में 19वां स्थान प्राप्त किया है। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है उसने। अब राजस्थान में ये जो राज्य विद्युत मंडल, इसके बारे में देखो, तो राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1957 को हुई। राजस्थान राज्य विद्युत सुधार अधिनियम 1999 आया, जिसमें राज्य विद्युत मंडल को 5 भागों में विभाजित किया गया, जिसे हम डिस्कॉम बोलते हैं। 19 जुलाई 2000 को ये विभाजित किया गया। नंबर 1 है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, मतलब ये उत्पादन करता है बिजली का, तो ये जयपुर में है। दूसरा, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, ये जयपुर है। तीसरा है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ये जयपुर है, और इसके अंदर 12 जिले आते हैं, और इसका 29वां स्थान रहा है। ये जो 11वीं पावर यूटिलिटीज इंटीग्रेटेड रेटिंग और रैंकिंग में जयपुर का 29वां स्थान रहा है। अगला है अजमेर विद्युत वितरण लिमिटेड निगम लिमिटेड, अजमेर, जिसमें 11 जिले आते हैं, और इसका 19वां स्थान रहा है। यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर बिल है वो ऑनलाइन जनरेट होते हैं।
पांचवा है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर, जिसमें 10 जिले आते हैं और इसका 39वां स्थान रहा है। अजमेर डिस्को में इसका 19वां रहा है, जोधपुर का 39वां रहा है। और हाल ही में देश के 4 बेस्ट डिस्को में राजस्थान के 2 शामिल हैं, जिसमें जयपुर और जोधपुर हैं। अगला क्वेश्चन, किस अभ्यारण्य में डॉल्फिन और गैंडों के लिए राजस्थान चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव दिया गया है? तो केलादेव राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर, जिसमें विभिन्न प्रकार की आर्द्रभूमि प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए एक चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव दिया है। चिड़ियाघर है ये वेटलैंड एक्स सीटू कंजर्वेशन इंस्टिब्लेसमेंट योजना के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 अप्रैल 2023 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पुरस्कार प्रदान किए गए, उनमें सत्य कथन है, मतलब कौन से पुरस्कार प्रदान किए गए उसके बारे में पूछा गया है। तो अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार मानव सेवा ट्रस्ट को दिया गया है। अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार सुनीता छाबड़ा जो जयपुर के रहने वाली इनको दिया गया है। और अंबेडकर न्याय पुरस्कार हरिलाल बैरवा सवाई माधोपुर के हैं, इनको मिला है। ये सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अजमेर में संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया जाएगा? तो अजमेर में संभाग स्तरीय जो मेगा जॉब फेयर है उसका आयोजन 20 व 21 अप्रैल 2023 को किया जाएगा। इसमें बजट 2023-24 में जॉब स्किल के लिए क्या क्या घोषणा है वो देखो। तो 2023-24 में 100 मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। ILD स्किल यूनिवर्सिटी है जामडोली जयपुर, जिसका नाम परिवर्तन करके विश्वकर्मा विश्वविद्यालय कर दिया गया है। अब राजस्थान में जॉब फेयर देखो कौन कौन से कहाँ पे हुए हैं। तो जोधपुर जॉब फेयर का आयोजन 11 से 13 नवंबर 2022 तक किया गया। राजस्थान डिजी फेयर जयपुर में आयोजित हुआ था 19 व 20 अगस्त 2022 को। उदयपुर जॉब फेयर 4 व 5 जनवरी 2023 को आयोजित हुआ। IT मेगा जॉब फेयर जो अभी हाल ही में जयपुर में आयोजित हुआ था 21 व 22 मार्च 2023 को। डूंगरपुर जॉब फेयर 17 मार्च 2023 को आयोजित हुआ। वह भरतपुर जॉब फेयर 23 व 24 मार्च 2023 को आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा किस बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान की है? तो श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड है, जिसके गठन की मंजूरी प्रदान की है। इस बोर्ड का गठन वैसाखी पर्व आता है उसके ऊपर इसकी घोषणा हुई, जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष 2 पद होंगे, जिसमें 5 सदस्य सरकारी होंगे तथा 7 सदस्य गैर सरकारी। और इस बोर्ड की जो नोडल एजेंसी है वो अल्पसंख्यक मामलात विभाग है। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्लेम वितरण का उत्कृष्ट कार्य करने हेतु कौन सा पुरस्कार मिला है? तो राजस्थान को 2 अवार्ड मिले हैं, जिसमें क्लेम वितरण में राजस्थान को प्रथम पुरस्कार मिला है और सेकंड जो अवार्ड मिला वो लंबित प्रकरण सुलझाने में दूसरा अवार्ड मिला है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसकी घोषणा बजट 2015-16 में की थी, जो लागू 2016 को हुई। अब इसमें जो प्रीमियम राशि होती है वो देखो। इस योजना के अंतर्गत व्यापारिक व व्यावसायिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम राशि दी जाती है, खरीफ के लिए 2% और रबी के लिए 1.5% दी जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत राजस्थान में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना का आयोजन 18 फरवरी से 10 मार्च 2023 तक किया गया। अगला देखो, हाल ही में BCCI ने प्रदेश में IPL की तर्ज पर कौन से खेल आयोजित करने की मंजूरी राजस्थान क्रिकेट संघ को दी है? तो RPL है, राजस्थान प्रीमियम लीग। ये IPL की तर्ज पर खेले जाएंगे। इसके मैच SMS स्टेडियम जयपुर व बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर व अन्य जिलों में भी इनका आयोजन किया जाएगा। अब हम राजस्थान ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन करते हैं उसमें राजस्थान की नदी व झीलें टॉपिक चल रहा है, उसके कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, उसका आंसर हम देख लेते हैं। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो चर्मण्यवती इसका प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो जानापाव की पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश, वहां से चंबल नदी का उद्गम होता है। राजस्थान की वर्ष पर्यंत प्रवाहित नदी है? तो चंबल राजस्थान की वर्ष भर बहने वाली नदी है।
काली सिंध नदी है किसकी सहायक नदी है? तो काली सिंध चंबल की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, बनास नदी किसकी सहायक नदी है? तो बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काली सिंध की सहायक नदी है, तो काली सिंध की परवन है, उजाड़ है, आहू, ये तीनों नदियां काली सिंध की सहायक नदियां हैं। लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो लूणी नदी का उद्गम अजमेर के नागपाड़ से होता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की अंतः प्रवाहित नदी कौन सी है? तो कातली, साबी, काकानी, ये सभी अंतः प्रवाहित नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? तो घग्गर नदी को मृत नदी कहा जाता है। गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? तो सोम नदी की सहायक नदी है। दोस्तों आज के ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो आपको कैसे लगे? अच्छे लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।